क्योंकि तुलसीदास जी ने भी एक सुंदर बात लिखी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलियुग केवल एक प्रताप और मानस पुण्य हो या नहीं पापा। उत्तरकांड में लिखा है कि कलियुग का सबसे बड़ा प्रताप है कि यहाँ मानस पुण्य तो हो जाता है, मानस पाप नहीं चढ़ता। आपके मन में आ गई कि कल सुबह उठते ही मैं गाय को चारा डलाऊंगा, अब सुबह डलाओ या नहीं डलाओ, लेकिन पुण्य तो आज लिख गया, डला दिया आपने। कलियुग केवल एक प्रताप और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पाप तो अगर आप जाकर के करोगे, सोच लिया कि कल उससे लड़ोगे तो ही पाप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, सोचने में नहीं लगता है। ये कलियुग का सबसे बड़ा प्रताप है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलियुग केवल एक प्रताप और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप नहीं चढ़ता है। तो जितने भी शुभ कार्य हैं उनको जितनी जल्दी कर सके कर लेना चाहिए, अशुभ कर्मों को जितना टाल सके टाल देना चाहिए, क्योंकि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। मनुष्य विषय रूपी वासनाओं में सींचे हुए राग देश रूपी अग्नि में पकाए हुए मनुष्य को काल खा जाता है। गर्भ में रहने वाले बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी को काल खाता है। ये काल चक्र है। काल किसी पे प्रतीक्षा नहीं करता है, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, काल किसी पे दया नहीं करता है। लकड़ी से, लोहे के जंजीरों से बंधा हुआ मनुष्य छूट जाता है, परंतु अपने परिवार की मोह माया के अंदर बंधा हुआ मनुष्य कभी नहीं छूट सकता। जितना प्रेम किसी से करोगे उतनी ही शोक रूपी किले आपके धस धस करके उसे परेशान करती है। जैसे मछलियां मांस के लोभ में लोहे की कटियां निकल जाती है, वैसे ही सांसारिक मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगने के लिए, यम की यातनाओं को भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इस जगत में जिसने मोह का त्याग किया है वही सुखी माना गया है। सभी मनुष्य हित अहित का विचार करके अपने कार्य को करें। चार बातें प्रत्येक भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को बराबर रूप से दी। उदाहरण के लिए 100 रुपए भगवान ने सबको बराबर दे दिए। अब खर्च करने की ताकत तुम तुम्हारे हिसाब से खर्च करो भैया। एक पिता ने अपने 5 पुत्रों को 100 रुपए दे दिए, भाई तुम तुम्हारे हिसाब से खर्च करो। अब कोई उसमें से मदिरा पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई भगवान के लिए अगरबत्ती ला रहा है, कोई 2 माला ला रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई दवाइयां ला रहा है। क्या खर्च किस में करे वो? वैसे ही भगवान ने 4 बातें प्रत्येक मनुष्य को बराबर दी है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दी है। उपभोग मनुष्य के हाथ में दे दिया। जो मनुष्य ज्ञान के द्वारा उपभोग करते हैं वह तो है पुण्यात्मा, और जो अज्ञानता से उपभोग करते हैं वह पशु श्रेणी में माने गए। 4 बातें कौन कौन सी? निद्रा, नींद जितनी आपको आती है उतनी मुझे आती है, लेकिन मैं आलसी रात के जैसे पड़ा ही रहूं, वो मेरी मर्जी। भगवान ने तो बराबर दिए। निद्रा, भय, मैथुन, आहार, ये 4 बातें प्रत्येक भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को बराबर दी है, लेकिन ज्ञान के द्वारा उपभोग करने वाले मनुष्य अज्ञानता से उपभोग करने वाले पशु श्रेणी में माने गए हैं। इन 4 बातों से प्रत्येक मनुष्य दिन रात सताया जाता है। सभी मनुष्य अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आचार विचार करते हैं, लेकिन पाखंडी मनुष्य व्यथा ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य, लेकिन पाखंडी मनुष्य व्यथा ही नाश को प्राप्त होते हैं। कैसे? पाखंडी कौन से? कि नाम मात्रेण संतुष्टा कर्मकांड रता नरा मंत्रोच्चारणम यज्ञ कृपयज्ञ विस्तरे। यज्ञ के विस्तार के भ्रम में पड़े हैं, नाम मात्र से संतुष्ट है। ए पंडित जी हमारी घड़ी में क्यों आते हो आप? भाई वो तुम्हारे पड़ोस पे वो कुछ पाठ करते हैं। अच्छा, उनके पाठ करते हो, हमारे भी कर दो। वो कर देंगे, ठीक है, कल से हमारे भी कर देना। जी आप संकल्प की क्या जरूरत, आप तो और कर जाओ, वो कितने पैसे देते मैं दे दूंगा। नाम मात्रेण संतुष्टा कर्मकांड रता नरा। मंदिर मन में वो श्रद्धा नहीं है, पर वो करा अपने करा लो। पर उससे कम है क्या? अपने पैसे की कमी है क्या? अपने कराओ। गांव में पंचकुंडी यज्ञ है, कौन बैठेगा? 21,000 रुपए देगा वो बैठेगा। अच्छा, 21,000 तो मेरे लिखो, मेरा लिखो नाम ऊपर, और मेरे साले का भी लिख लो। आप तो लिख लो, मैं दे दूंगा पैसे। और मामा जी को मैं फोन करके पूछता हूँ, देखो वो भी आ जाएंगे तो उनके भी लिख लो। और एक गरीब आदमी है बेचारा, वो 2 अगरबत्ती करके कहता है भगवान मेरे पास पैसे होते तो मैं भी बैठता, आप मेरा यज्ञ संपन्न मान लेना। उसका यज्ञ संपन्न हो जाता है 2 अगरबत्ती। क्यों? क्योंकि उसने 2 अगरबत्ती बड़ी श्रद्धा से लगे थे भगवान। और जो केवल यज्ञ के विस्तार के भ्रम में पड़े हैं, अरे उसको फोन कर
पढ़ाऊ क्या दे रहे हैं, कम से कम वो देखना तो चाहिए कौन लगा कौन लगा। चार आदमी अपने को नहीं देखे यज्ञ में बैठे हैं, तब तक तो क्या मतलब फिर यज्ञ में बैठने का, वो तो देखनी चाहिए ना। ऐसे जो यज्ञ के विस्तार के भ्रम में पड़े, अरे बांबी को कूटने से सर्प मारा जा सकता है क्या? शरीर के अंदर सर्प है, राग द्वेष, एक बांबी के अंदर सर्प घुस जाता है, फिर उसको खूब कूटो भले, बांबी में सर्प नहीं मरता, सुरक्षित ही रहता है, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। वैसे ही हमारे शरीर में राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ निंदा ये सारे सांप बैठे हैं और हम इस शरीर को कष्ट देते हैं। व्रत कर करके उपवास कर करके इस बांबी को कूटते हैं तो अंदर वाले सर्प तो सुरक्षित है, कितना ही कूट तू बांबी को, हम तो अंदर बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ निंदा ये सारे सांप अंदर बैठे हैं और इस बांबी को हम व्रत कर करके उपवास कर करके शरीर को सुखा डालने की चेष्टा करते हैं, कोई फायदा नहीं। अंदर की जब तक सर्प नहीं मरे तब तक बांबी को कूटने से कोई फायदा नहीं है। व्रत उपवास कर करके शरीर को सुखा डालने की चेष्टा करते हैं। ऐसे मनुष्य व्रत ही करे तो ऐसा करे कि भगवान आज एकादशी का व्रत है, ठीक है मेरे से भूखा तो नहीं रह जाता, लेकिन आज दिन भर मैं अपने माता पिता को समय दूंगा। आज एकादशी का व्रत है, रोज तो समय नहीं दे पाता लेकिन आज दे दूंगा, रोटी तो मैं 3 टाइम खाऊंगा। आज सत्यनारायण का व्रत है, आज झूठ नहीं बोलूंगा, रोज तो बोलता हूँ लेकिन आज तो कम से कम नहीं बोलूंगा। सत्यनारायण का व्रत कर लिया, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, अरे भाई काय का सत्यनारायण का व्रत किया है भाई? भगवान रोटी तो मैं 3 टाइम खाऊंगा लेकिन आज दिन भर सत्य ही बोलूंगा, आज किसी की आत्मा नहीं दुखाऊंगा क्योंकि आज एकादशी है। ऐसे व्रत महीने में 4 चालू कर दो, 4 में अगर आप सफल हो जाओ तो उसको बढ़ा करके 8 करने लग जाओ, 8 करते करते फिर 10 पे आ जाओ, 15 आ जाओ। 20 दिन में से 15 दिन में अगर आपने ऐसे व्रत कर लिए तो फिर आप नहीं रहोगे, आप तो आप हो जाओगे, यानी कि देवत्व आ जाएगा आप में। इसलिए ऐसे व्रत करें। एक भस्मी को शरीर में रगड़ लेने से अगर मनुष्य साधु बन जाता तो धूल में नित्य कुत्ता लौटता है, उसको तो कोई जाके नहीं कहता बाबा जी जय सिया राम। गंगा जी में जलचर मेंढक मछली मगरमच्छ कछुए गंगा जी में ही तो मरते हैं, गंगा जल ही पीते हैं, गंगा जी में ही रहते हैं, उनकी तो मोक्ष नहीं होती। कबूतर कंकड़ खाता है, पपिया पृथ्वी पे गिरे हुए जल को नहीं पीता। पपिया चातक जो स्वाति नक्षत्र में बरसात हो तो ऊपर का ऊपर पानी पीता है, नीचे पृथ्वी पे गिरे हुए जल को नहीं पीता है। 10-10 साल बीत जाते हैं लेकिन पपिया बिना पानी के रहता है। हम तो एक निर्जला 11 का व्रत करते हैं, उसमें भी 4 बजे से मतीरा लियाओ ये बन गया, पानी तो बन पी सका, मतीरा तो नहीं हो। निर्जला 11 का व्रत एक नहीं कर सकते। और उस पपिये को देखो, पहले बात तो साल में 4 महीने बरसात आती तो 2 महीने है लेकिन 4 महीने मान लो, 4 महीने बरसात आती है। 4 महीने में 4 दिन आता है स्वाति नक्षत्र, यानी साल में 4 बार आए स्वाति नक्षत्र, और जिस दिन स्वाति नक्षत्र आ गए उस दिन बरसात आ गई, ये कोई जरूरी नहीं। चलो स्वाति नक्षत्र के दिन बरसात आ भी गई तो बरसात तो आई, फुलेरा में पपिया बेटा है सांबर में। 10-10 साल बीत जाते बिना पपिया को पानी पिए हुए, लेकिन आज तक किसी ने तस्वीर पपिये की मंडवा करके और 2 गजरे लगा करके 2 अगरबत्ती नहीं करी कि हे पपैया जी आप तो पानी नहीं पीते, नहीं पियो तो मत पी भाई, हम क्या करें। ये सब कर्म लोग को प्रसन्न करने की बातें हैं। तो घास फूस खाने वाली गाय वृत्ति नहीं हो जाती, कबूतर कंकर खाता है, पपिया पृथ्वी पे गिरे हुए जल को नहीं पीता है, इससे वो वृत्ति नहीं हो जाती। ये कर्म लोग को प्रसन्न करने की बातें हैं। केवल मोक्ष का उपाय तो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान जिसने ले लिया वही ज्ञानी है। हजारों सालों की उम्र हो जाए हमारी देवताओं की तरह तो भी हम शास्त्रों को पूरा नहीं कर पाएंगे, शास्त्रों को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। इतने शास्त्र हैं तो शास्त्र में से पढ़ करके उसमें से तत्व निकाल ले। सेठ जी साहब आप रामायण का पाठ करते हो? खूब करते महाराज, हमारे तो सब रामायण पाठ ये घर के अंदर महीने में 2-4 पाठ तो कर ही लेते हैं सारे घर के एक साथ बैठ कर। अच्छा उसमें से तत्व निकाला क्या? हमारा तत्व कहाँ है? हमको तो नहीं दिखा। अरे उसमें तत्व है, तत्व महाराज को ये पढ़ने थोड़ी पाढ़े, आपको तो दिखाई नहीं दिया। हर शास्त्र के अंदर तत्व है, उस
तत्व को निकाल करके ग्रहण कर ले, फिर शास्त्र को छोड़ दे। मंगल भवनीय मंगल हारी अरे भाई इतनी जल्दी कहा कि वो भाई साहब पे केस चल रहा है ना, आज पेशी है, वहां जाना है। अरे बंद करी रामायण को, भाई साहब पे केस चल रहा है और रामायण पढ़ रहा है तू, इस रामायण से फिर क्या सीखा तूने? पूरी रामायण के अंदर एक ही तत्व है जिसका नाम है त्याग। जितने भी पात्र हैं रामायण के अंदर सब एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान शंकर ने सती का त्याग किया, यहीं से रामायण चालू होती है। एक बार सीता का रूप क्या धारण कर लिया सती ने और भगवान शंकर ने कह दिया अब तो तू तो मेरी मां समान है, त्याग कर दिया पत्नी का। शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे महाविष्णु है भगवान शंकर जो भगवान की भक्ति के लिए पत्नी का परित्याग कर दिया। दूसरा, फिर सती ने सोचा कि अब मैं भगवान ने शंकर ने मुझे त्याग कर दिया तो अब मुझे करके क्या करना है? शरीर का त्याग। राजा दशरथ जी पुत्र के लिए त्याग कर रहे हैं, कैकेयी संसार के हित के लिए त्याग कर रही है, भगवान राम पिता के लिए, सीता पति के लिए, उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए, लक्ष्मण जी भाई के लिए, भरत भाई के लिए, वानर सेना में आ जाओ, हनुमान जी भगवान के लिए त्याग कर रहे हैं। तो इधर बाली सामने मारने वाला सामने खड़ा है, तुरंत के अभी के देख इसने मारा है, मुझे केस बंद नहीं होना चाहिए, बदला लेना। उधर मारने वाला सामने खड़ा है और अपने बेटे को आगे करके कहता है महाराज मैं जाऊं सुरलोक, आप दास अंगद कीजिए, महाराज मेरे पुत्र को आप अपनी शरण में दीजिए। कितना बड़ा त्याग, भगवान के लिए त्याग। राक्षसों में देखो, रावण ने सोचा कि खरदूषण बलवंता मार सके ना बिनु भगवंता, अरे साक्षात नारायण आ गए, लेकिन मैं अकेला ही तरूंगा, पूरे परिवार को तारो। वीर भाव लेकर के त्याग किया। मेघनाथ को ध्यान था पिताजी गलत है लेकिन रहूंगा तो पिताजी के साथ ही। राक्षसों में भी त्याग। उधर कुंभकर्ण ने साक्षात रावण को आके कहा अरे तूने जगदम्बा को ओढ़ लिया, साक्षात भगवती को ओढ़ लिया। रावण ने कहा जा चल जा तू विभीषण की जैसे। जाऊंगा तो नहीं भाई साहब, रहूंगा तो आपके साथ। आप गलत है लेकिन रहूंगा तो आपके साथ। भाई के लिए त्याग। तो उस त्याग को क्यों नहीं घर में बैठा ले? चार भाई हैं और चार भाइयों में से दो भाइयों ने कह दिया कि भाई तुम तुम्हारे देख लो जो भी है कर बुरा लो, बच्चे जिसको देख लेना, बच्चे जो हमको दे देना, नहीं तो कोई खास बात नहीं। वो बाकी जो दो है वो पागल नहीं है, वो कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब आप ही करो। लेकिन ये त्याग दिखाना पड़ता है, त्याग को आगे करना पड़ता है। और अगर मान लो कह देगा अच्छा तुम तुम्हारा ले लो, हाँ वैसा ले लिया हमने, तो क्या आपका भाग्य थोड़ी ले लेंगे? आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। अगर आपके भाग्य में होगा तो और हो जाएगा। पर त्याग करके तो देखो, मलमूत्र का त्याग करते उसमें आनंद आता है, तो सांसारिक वस्तुओं का तो त्याग करेंगे, कितना आनंद आएगा। त्याग, तो उस त्याग को घर में बैठा लिया। त्याग, सारे घर के सारे मेंबर जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब एक दूसरे के लिए अगर त्याग की भावना रख ले में, तो मैं कहता हूँ वहां रामायण की आवश्यकता ही नहीं, फिर रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं। रामायण को बंद करके ऊपर रख दो भले, क्योंकि उसमें से तत्व आप लोगों ने निकाल लिया। वहां राम राज्य आ जाता है, जहां राम राज्य आ जाता है वहां रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो और ऐसे वाले भाई साहब के वो आज पेशी है, वहां जाना है, मंगल होनी मंगल करे जाओ पाठ, कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का अर्थ हर शास्त्र में क्या वो तत्व है उसे निकाल करके ग्रहण करें। हजारों लकड़ियों में से संजीवनी लकड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। अन्न का भोजन करने वाले फलाल को छोड़ देते हैं और अमृत का पान करने वाले अन्न से कोई प्रयोजन नहीं रखते। वैसे ही हंस जल में से दूध निकाल करके पी जाता है, वैसे ही शास्त्रों में से तत्व निकाल करके जो ग्रहण कर लेते हैं वही मनुष्य ज्ञानी है। दो प्रकार के नेत्र अगर जिसके हैं, सत्संग और विवेक। सत्संग और विवेक ये दो नेत्र जिसके हैं वही इस कुमार्ग से बच सकता है, अन्यथा इस अंधे कुएं के अंदर धड़ाधड़ सारे के सारे गिरते जा रहे हैं। लेकिन सत्संग और विवेक ये दो नेत्र जिसके हैं वही मनुष्य इस कुमार्ग से बच सकता है। और आश्रमों के अनुसार चार आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। चार आश्रम, चारों आश्रमों के नियमों का पालन करें। महाराज कहाँ से करे, 25-25 साल के होते थे लेकिन वानप्रस्थ में घुसते नहीं है। महाराज जी वो उठा करके मेहंदियां लगाते हैं, मेहंदियां गाय की लगाई, ओ 75वीं वर्षगांठ है ना ब्याह की, शादी की,
अरे भले आदमी, तेरा 25 साल में तो विवाह हुआ था और 50 की तू वर्षगांठ मना रहा है, 75 साल हो गए तेरे, और 5 साल बाद में क्या पता तू निकल जाए यहाँ से। काय की मेहंदियां लगा रहा है और अभी मेहंदियां लगा रहा है, तो फिर गीता कब पड़ेगा, माला कब हाथ में लेगा, वो नहीं दिख रहा। तो उसके अंदर लगा रहा है, तो 75 साल का हो गया और उसके अंदर वो मेहंदियां लगा करके घूम रहा है, उसे काल दिखाई नहीं दे रहा। तो काल सिराने खड़ो सुने कोई नाई जी क्यों, तोरण आयो बिंद करे मन माही। तो वो मनमानी कर रहा है, मतवाला हो रहा है, वो काल दिखाई नहीं दे रहा उसको। तो 75 साल की आयु, 50वीं वर्षगांठ बना रहा हूँ, लेकिन गीता का पाठ जिंदगी में आज तक नहीं किया, कभी 2 माला भगवान के नहीं करी, और 2 साल बाद में मुझे जाना है, क्या जवाब दूंगा वहां, वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे मनुष्य तो देवदेव बंध मोक्षाय नममेति ममेति जय ममेति बंधते जंतुर ममेति प्रबुध्यते। गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज ये माया और ब्रह्म क्या है? तो सिर्फ 2 ही शब्दों के अंदर माया और ब्रह्म का अर्थ समझा दिया भगवान ने गरुड़ से। क्या कहा? देवदेव बंध मोक्षाय नममेति ममेति जय ममेति बंधते जंतुर ममेति प्रबुध्यते। जिसने जीवन में ये कह दिया कि मेरा है, वह माया के बंधन में बंध गया। हर जगह ये लागू कर दिया कि मेरा है, वह माया के बंधन में बंध गया, और जिसने ये कह दिया मेरा नहीं है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो गया। मेरा है कहने वाले बन जाते हैं, मेरा नहीं है कहने वाले ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। दो ही शब्दों के अंदर माया ब्रह्म का अर्थ बताते हुए भगवान ने गरुड़ जी से कहा। अब सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार गरुड़ जी को 16 अध्यायों के अंदर कृत्यों के बारे में भगवान ने गरुड़ जी से कहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि महाराज आपके अमृत रूपी वचन सुन करके मैं कृतार्थ हो गया और मैं धन्य हो गया, और भगवान के चरणारविंद में बैठ करके गरुड़ जी हरि स्मरण करने लगे। बोल विष्णु भगवान की जय।